तो तेजस्वी यादव के द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए बयान के बाद राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे विरोध का आरजेडी ने बचाव किया और सत्ता पक्ष पर इस मुद्दे को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया। प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में प्रतीकात्मक रूप से ये बात कही है कि वो मूर्ति होंगी, मतलब बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है, जो लोकतंत्र और संविधान को तार तार कर रहा है, जो उन्मादी एजेंडा है, घृणा फैलाने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, उस पर वह चुपचाप से मुहर लगाएंगी। आरा के मठवा टोली में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। बीती रात अपराधियों ने मां और बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां बेटा घर में सो रहे थे और तभी अपराधियों ने घर में घुसकर दोनों को गोली मार दी है। मां के सिर और बेटे के पेट में गोली मारी गई। फिलहाल हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। बड़े बेटे ने हत्या की जानकारी पुलिस को दी थी। फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। हम 3 साढ़े 3 बजे आवाज़ आया, लेकिन हमका जाना है कि घर में थी है, तो इधर थे तो हम जाने कि गाड़ी उड़ी गई। हमेशा आवाज़ टायर उड़ता है, आता है जाने कि कोनो ट्रक का टायर उड़ गई, तो उड़ गए। उसके बाद 4:45 बजे हम गए कि अब बाजारे जाएंगे कमाने रन देवी, तो गए तो देखें कि बाहर खून बहा था। तो गए तो देख रहे हैं दरवाज़ा भी खुला है, तो देखें दरवाज़ा पर गिरी थी माँ मेरी, तो देखे तो अरे कपार में अथी है, मर गई है। हम जाने की गिरी है, थी चक्कर उकर रखे, बीमार रहती है हमेशा। तो फिर गए कि अरे उसको आवाज़ दिया कि तोरा लौकत नहीं किया गिरल भी है, तो देखा था एक और देखा था कि है भींगल बा, तो देखा था एक और। घटना की जानकारी पर एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। एसपी के अनुसार प्रथम दृष्टया आपसी विवाद ये लग रहा है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। यहाँ दोनों भाइयों के बीच में पहले पूर्व से ही संपत्ति को लेकर इनकी मां से और बड़े लड़के से कुछ विवाद रहा है, और कई बार पंचायती भी हुई है ज़मीन के इस हिस्से को बंटवारा को लेकर। तो प्रारंभिक हम लोग को वो नज़र आता है, लेकिन जो हत्या करने वाले लोग हैं सोए हुए अवस्था में ये हुआ है हत्या, तो निश्चित रूप से हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं और अनुसंधान भी उस दिशा में कर रहे हैं कि घर के मेंबर के रहते हुए उस स्थिति में यदि गोलीबारी गांव के होती है इलाके में, तो निश्चित तौर पे गांव के लोगों का भी उसमें कुछ ना कुछ जानकारी होगा। तो आपसी विवाद में हत्या के पीछे शक जाहिर किया जा रहा है। पुलिस हालांकि अब हर बिंदु पर जांच में जुटी हुई है। एसपी ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया। हमारे संवाददाता हिमांशु प्रवीण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ आरा से। हिमांशु, पुलिस की तफ्तीश में क्या जानकारी, घर वालों को किसी पर कोई शक शुबा? उनके जो मृतका है उनके बड़े बेटे का साफ तौर पर कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और किसने घर में घुसकर हत्या की है वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस है और तफ्तीश में जुटे हैं हुई, चूंकि माँ बेटे की हत्या हुई है। बेटा जो जिसकी हत्या हुई है वो पढ़ाई करता था, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, बाहर कोई काम भी नहीं करता था, और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि माँ बेटे की हत्या कर दिया अपराधी ने। वो भी ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई है दोनों को, 1-2 गोलियां नहीं, 4-4, 5-5 गोलियां मारी गई हैं दोनों को और हत्या कर दी गई है। इसके अलावा एक समोसा दुकानदार की भी देर रात हत्या हुई है नगर थाना के मछुआ टोली इलाके में ही। यानी नगर थाना में 2 सनसनीखेज वारदात है, एक में माँ बेटे की हत्या, दोहरा हत्याकांड, और एक समोसा दुकानदार की हत्या। इसके अलावा जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र में भी एक युवक की हत्या कर पेड़ से लटकाया हुआ शव मिला है। तो अभी फिलहाल पुलिस तो हत्या से इंकार कर रही है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण है, वो इसे हत्या ही बता रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक घटनाएं और जरूर सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर अब संशय और डर का माहौल। राज्य में कोरोना संक्रमण के कहर की रफ्तार दोगुनी हो गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य भर में 388 नए मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 130 मामले सिर्फ राजधानी पटना में ही है। इसके साथ ही अब राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2640 तक पहुंच गई है, जिसमें अकेले राजधानी पटना में
1051 एक्टिव मरीज हैं। पटना के अलावा भागलपुर में 22, गया में 21, जहानाबाद में 12, खगड़िया में 22 नए मरीज मिले हैं। देखिए हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी है और ताजा मामले की बात करें तो बीते 24 घंटे में राजधानी पटना में 130 समेत राज्य भर में 388 नए मरीज कोरोना के निकल करके सामने आए हैं। आपको बताते चले कि बीते 24 घंटे में लगभग 1,35,150 सैंपलों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 388 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और संक्रमण का जो दर है वो 0.28% अब हो गया है। हालांकि अगर हम बात करें कुल संक्रमित मरीजों की संख्या तो वो राजधानी पटना में जहां 1051 हो गई है, वहीं राज्य भर में 2640 हो गई है। तो ऐसे में लगभग दोगुने रफ्तार से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम तमाम एहतियात बरतें। अगर हम बीते 15 दिनों की बात करें तो जहां राज्य में 1 जुलाई को तकरीबन 1029 कोरोना के पॉजिटिव मामले थे, वहीं 15 जुलाई तक ये मामले बढ़कर के लगभग 2640 हो गए। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि ये दोगुने रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामले से खुद को बचा कर रखने की और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना।